ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं बच्चे, साइंस है किसकी रचना? मनुष्यों की रचना है। और साइलेंस है बाबा और हम आत्माओं की रचना है ना। तो उसी तरह हम आत्माएं बाबा की रचना है। और जो मूर्ति बना हुआ वो किसकी रचना है? जो मंदिरों में मूर्ति बनी हुई वो किसकी रचना है? मनुष्यों की। सम्मान हम किसका कर रहे हैं? आज दुनिया में सम्मान किसका कर रहे हैं? मनुष्यों का कि मूर्तियों का? मूर्तियों का तभी कर रहे हैं। अभी मूर्तियों का ही सम्मान कर रहे हैं। जो भगवान की रचना है उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। और एक दूसरे का शिकायत करना, नीचा दिखाना। हम नीचा क्यों दिखा रहे हैं? किसी को हम नीचा क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हम अपना सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए ना हम उसकी तुलना उससे कर रहे हैं, उसकी तुलना उससे कर रहे हैं। क्यों ये सब क्यों कर रहे हैं? हम अपने आप को श्रेष्ठ जताना चाहते हैं। मेरा बड़ाई हो, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे तुलना सूरज चांद का भी करें। चांद तो ऐसे कभी तुलना नहीं किया है, लेकिन तू कुछ भी ना बोले तो भी दिखने में आता है ना कि सूर्य क्या है और चंद्रमा क्या है। दोनों अपनी जगह में श्रेष्ठ हैं। अगर सूर्य दिन करता है तो चांद का काम है कि रात को भी चांदनी रात बनाकर सुंदर बना देता है। हर एक आत्मा का अपना अपना कहने का मतलब रोल है। हम किसी को भी बुरा नहीं कह सकते हैं। हर एक आत्मा परफेक्ट रोल अदा करी। ये ड्रामा बिल्कुल कल्याणकारी है। हम यही दोषारोपण करते 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 आज कलयुग लेते आए। ये ऐसा करता है, ये ऐसा। हम अपनी बुराई को कभी नहीं देख रहे हैं। एक बार हम जब निकले थे तैयार होकर तो जल्दी जल्दी में आईना देखना भूल गए थे और साड़ी अच्छे से नहीं पहने थे, उल्टा पुल्टा हो गया था साड़ी। और उसके बाद दूसरी आत्मा जब टोकी कि आपका पल्लू अच्छा नहीं है, नहीं हम बिल्कुल सही पहने हैं, आपको दिखाने का जरूरत नहीं है। उस समय क्या था? अपने आप में एक अहंकार था कि हम बहुत सुंदर हैं। जब आईना देखे तो सच में पल्लू का अच्छा नहीं किया हुआ था, अच्छे से आंचल नहीं किए हुए थे। तो कहने का मतलब इस समय अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो कुछ ना कुछ वो कमी दिखा रहा तो अच्छा है ना। कमी दिखाएगा तब तो हम उसका सुधार करेंगे। ज्ञान का दर्पण तो देख नहीं पा रहे हम अपना, दूसरे का देख ले रहे। वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, हम क्या कर रहे? अपने आप को देखना पसंद ही नहीं करते। आज लोग मूर्ति का सम्मान कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हैं। और ये सम्मान हर एक की एक चाहना बन गई है। सबकी एक चाहना बन गई, हमें भी सम्मान मिले, हमें भी सम्मान मिले। अच्छा, जब हम लोग बाबा के पास आए, बाबा जब सम्मान देने लगा, तुम बच्चे बहुत श्रेष्ठ हो, तो कितना सुनकर लगा सच में इतना श्रेष्ठ है। बच्चे तुम तो मास्टर भगवान हो। कितना बड़ा टाइटल दिया, मास्टर भगवान हो। कितना लगा अपने अंदर मेरा इतना शक्ति है, मेरे अंदर भी पावर है। जागृति लाना शुरू कर दिए कि अब जब मास्टर भगवान, और जैसे मास्टर भगवान का तो बाबा टाइटल दे दिया हम लोगों को। और जैसे कहीं निकले और कहीं निकले थोड़ा सा कोई गुस्सा कर दिए, हम लोग गुस्सा कर देते हैं तो अचानक कोई टोक देता है ना, अरे देखो ब्रह्मा कुमारी में जाकर यही कर रहे हैं इन लोग। अब तुरंत वो महावाक्य याद आता है कि बाबा क्या बोला, बच्चे तुम तो मास्टर भगवान हो। हम क्या किए? भगवान शब्द को कलंकित कर दिए ना। तुरंत एहसास होता है कि ये गलत है, ये गलत है, हमें गलत नहीं करना है। ये निंदा चुगली करने का मतलब क्या हुआ कि उसको और शक्तिहीन बना देना। और बाबा आज मुरली में क्या बोला कि निर्बल आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने का काम कौन करेंगे? बाबा के बच्चे करेंगे। हम बच्चों को करना, कैसे करना है? तो पल पल उन्हें शुद्ध शुद्ध भावना, शुभ कामना देते जाएं, योग का पावर देते जाएं। कहा जाता है ना कि जब ग्वाले के पास सभी लोग दूध लेने जाते हैं ना, बहुत लोग दूध लेने जाते हैं। अब आप देखेंगे कि कोई 1 किलो दूध लेने के लिए डब्बा रखा है, कोई 2 किलो दूध लेने के लिए डब्बा रखा है, कोई 5 किलो, कोई 10 किलो भी लेने के लिए आया हुआ है। अब जब तक डब्बा ना भरे तब तक वो रुकेगा कि नहीं? और सबसे पहले किसका डब्बा भरेगा?
सबसे पहले किसका? जिसका सबसे कम क्वांटिटी वाला है ना, 1 किलो का। तो जो ज़्यादा बड़ा डब्बा है उसको टाइम लगता है भरने में टाइम लगना है, तो बेचैन भी नहीं होना है ना ही। अब छोटा डब्बा ये अहंकार दिखाए, भर गया वो अहंकार दिखाए, देखो तुम इतने साल से ज्ञान में हो, तुम भर नहीं पाए हो, और देखो हम आए और हम तो भर गए। वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? वो तो सच बोल रहा है, लेकिन एक अहंकार है। वो सच बोल रहा है कि सच में वो डब्बा भर चुका है, क्योंकि 1 ही किलो था। हम तुलना नहीं कर सकते हैं किसी से। तुलना करने से और अपना घाटा कर देते हैं। तो हम ये पल पल चेक करें कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कहाँ हम चुपचाप अपना अच्छे से अच्छा पार्ट अदा करते जाए। अच्छे से अच्छा कौन कितना कर रहा नहीं कर रहा, वो कितने में संतुष्ट है, उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे अभी करते जाना है। देखिए, जब तक आपका डब्बा नहीं भरेगा ना, इसका निशानी क्या है कि आपको लगेगा और कुछ करना है। जब आपका डब्बा भर जाएगा आप ठहर जाएंगे कि नहीं, अब हम नहीं कुछ कर पाएंगे, मेरा ठीक है, इतना में हम संतुष्ट है। देखते हैं ना, नहीं चलो गीता पाठशाला खोल लिए, चलो ठीक है, अरे ज्ञान में ले लिए ना, चलो लहसुन प्याज छोड़ दिए, ब्रह्मचर्य का अपना लिए, हम तृप्त हो गए। उतना ही था उसका डब्बा भरने का, उतना में वो है। लेकिन किसी का है कि नहीं, हमको तो बहुत करना है, पूरा चारों तरफ सेवा करनी है। कोई का पूरे देश का, किसी को पूरे विश्व की चिंता होती है, किसी को प्रकृति का भी चिंता होता है। चिंता करने का मतलब वो चिंता दुख वाला चिंता नहीं, रहम दिल वाला चिंता होता है। तो हम चेक करें अपने अंदर कि क्या हम तृप्त हैं, और तृप्त हो गए तो समझ लीजिए कि हम बहुत छोटा डब्बा थे और उतना ही में हम बहुत खुश हैं। और उसमें एक बात भी बोला जाए, तृप्त होने का मतलब है कि अगर कुछ थोड़ा सा भी बोल दे ना तो बेचैन हो जाता है। तो कहने का मतलब उसके अंदर अभी भी कमी है। कोई कुछ भी, बाबा हमेशा बोलता था ना कि जब बोला, बहुत लोग पेपर में खराब बातें छाप दिए थे बाबा के बारे में, तो बाबा कहते थे, एक प्रेस रिपोर्टर भाई आया ना बाबा के पास, तो बाबा बोले कि तुम तो सच्चे मित्र हो। नाम था उसका विश्वामित्र। जो प्रेस पेपर में छापता था ना, तो वो गलत छाप दिया था, और जो छापने वाला था उसका नाम था विश्वामित्र। और बोले क्या बाबा कि तुम तो पूरे विश्व के मित्र हो, तुम तो सारी बातों को छाप कर सबकी तक बातें पहुंचाते हो, तुम तो हमारे भी मित्र हो। हम लोगों को बाबा सिखलाया है कि निंदा करे जो मित्र हमारा सो तुम तो हमारे मित्र हो। उसको बड़ा अच्छा लगा सुनकर, और उस दिन से वो प्रतिज्ञा ले लिया कि अब पेपर में केवल बड़ा ही छापेंगे, केवल अच्छाई ही छापेंगे। तो इस तरह से बाबा बदल देता था सबको। जो लोग पूरा पिकेटिंग किए, विरोध किए, जब बाबा हॉस्पिटल में गया भर्ती होने के लिए, कुछ बीमारी आया, वो भी एक सेवा थी। वहाँ जब गए तो जो सिंधी लोग सुने कि ये भाई, ये दादा लेखराज बीमार हैं, तो सब फूल लेकर गए, क्योंकि सबको एहसास हुआ कि हम लोग गलत किए हैं। तो ये बीमारी एक बहाना बना, जब हॉस्पिटल में गए और वो सारे फूल लेकर आए, गुलदस्ता लेकर आए, कोई फल लेकर आ रहे हैं, दीदियाँ रोकी। जैसे ही बाबा को पता चला, बाबा बोले नहीं बच्ची, कहाँ जाएंगे, मेरे बच्चे हैं। ये है रहमदिली का पहचान। और हम लोग बोलते हैं ना, ऐसा ही किया है, इससे तो मिलना ही नहीं है, इससे तो बात भी नहीं करना, उसको तो देखो तुम ऐसा बोले थे ना, तुम ऐसा, याद दिला देते हो उसको पिछला। अरे बिंदी लगाना है, जो बीत गया सो बात गया, आप पकड़ लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं दुख तो पहुंचेगा ना, कोई ऐसा बोल देगा तो आप आत्मा का परिचय सुने ही नहीं, आप तो देह भान में ही लटके पड़े हैं। तो कहाँ से ये परिवर्तन होगा? तो ये सोचकर हम लोगों को चलना, हम किसके बने हैं? हम लोग भगवान के बने हैं, और भगवान ऐसा पकड़ा हुआ है बात। हम लोग भी कितनी गालियां दिए बाबा को, कितनी गालियां दिए, सर्वव्यापी का भी गाली दी। क्या अपने बोलते ना, सब जीव जंतु में भी भगवान है, भक्ति मार्ग में ही ना बोलते हैं।
और बंदर में भी भगवान, कुत्ता में भी भगवान आप बोलकर गाली दिए। क्या अपने लौकिक परिवार के लिए बोलेंगे? नहीं, गाली पड़ेगा। बड़े हैं, कैसे दे? और भगवान इतना बड़ा है, उसके लिए गालियां पे गालियां दिए। लेकिन बाबा हमें कितना प्यार से बोला, तुम तो मेरे सिर के ताज हो, नैनों के नूर हो, दिल तख्त नसीन हो। कितना अच्छा लगा सुनने में। तो हमें निंदा करने वालों को भी अपना बनाने की शक्ति भरनी अपने अंदर। सारी ब्राह्मण आत्माएं, हम सब परिवार हैं। कोई किस रूप में पाठ बजा रहा है, कोई किस रूप में पाठ बजा रहा है। समर्पित अगर नहीं होती तो सेंटर कैसे खुलता? खुल जाता गृहस्थियों से? खुलता नहीं खुलता। तो समर्पित का एक अलग स्थान है, वो विशेष है। उसके बाद अगर समर्पित हो जाती, और सभी लोग तो समर्पित नहीं है, सब गृहस्थी हैं। अगर गृहस्थी ना होते तो जाते कैसे, कुमारियां जन्म कैसे लेती? तो गृहस्थियों का अपना वैल्यू है। तो समर्पित और गृहस्थी ये दो पार्ट में इसलिए रखा गया ताकि हर तरह से सेवा किया जा सके। सेंटर गृहस्थी क्या है, जहां है वहीं रह सकती हैं, कहीं जाकर तो कर नहीं सकती है सेवा, क्योंकि उनको दिया गया एक परिवार। आज बहुत अच्छा एक अनुभव सुन रहे थे, एक सिंगर थे, एक सिंगर हैं, नाम याद नहीं है, तो हरीश भाई ना, हाँ, तो वो बता रहे थे कि हमको लगता है ना कि हम कुमार रहते तो अच्छा रहता, बेकार शादीशुदा हुए, कितना अच्छा इन लोग सेवा करते हैं। तो बड़े परेशान थे। तो एक दीदी थी, तो बोले क्या बात है भाई जी? तो बोले कि मेरे अंदर चल रहा ना कि काश हम समर्पित होते। तो बोले कि अच्छा समर्पित होते तो क्या क्या करते? तो बोले समर्पित होते तो एकदम निश्चिंत रहते, समर्पित होते तो खूब सेवा करते, गाना गाते, एकदम खुश रहते, खूब, कोई जिम्मेवारी का बोझ नहीं। तो बोले वो तो अभी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते, कैसे? तो बोले कि अब जो आप परिवार में जाएंगे ना, तो आप समझ लीजिए कि मैं कुमार भाई हूँ, है ना। आप उस परिवार में जा रहे, अब जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो बेटी हो, बेटा हो, पत्नी हो, अब सब आत्मा भाई है। आप किसी को मत देखिए कि वो पत्नी है, वो बेटा है, बेटी है। आपको छोटा भाई, बड़ा भाई, आत्मा रूप में भाई देखना, कोई छोटा है भाई, कोई बड़ा है, आप सबको पालना दीजिए बहुत प्यार से। बस आपको जिम्मेवारी नहीं होना चाहिए, कराने वाला बाबा है, आप केवल सेवा दिल से करेंगे, है ना। जो जब दिल से सेवा करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो यही चीज आज लोग फंसे पड़े हैं, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा सेंटर, मेरा चाहने वाला, मेरे से ये प्रजा बन रही है, ये वहां न जाए। आप देखेंगे कि जितना, देखिए घर में भी बच्चों को देखिएगा कि जितना बांध के रखते हैं वो भागता है कि नहीं, वो आजाद होना चाहता है। लेकिन आप आजाद छोड़कर प्यार के बंधन में बांध ले, वो कहीं नहीं जाएगा। वो दूर में भी रहेगा ना तो बोलेगा कि मम्मी ऐसा सिखाई थी, पापा ऐसे सिखाए हैं हम लोगों को। वो याद रखेगा कि नहीं, हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे। अभी क्या है, बच्चों के साथ दोस्त के रूप में हम रहते हैं, सब कुछ हंसना, खेलना, बोलना दोस्त के रूप में, ताकि उन लोग हर बात बोले भी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा बेटी के रूप में, जैसे कभी कभी बेटा और माँ का फीलिंग में आ जाते हैं ना, अब बेटा क्या करता है, कभी कभी कड़ा बोल देता है। अच्छा, दोस्त में तो हर तरह का चलेगा ना, ठीक है, कभी वो कड़ा बोल दिया तो हम नम्र हो जाए, तो हम क्या सोच लें, अरे देखो हम माँ हैं और तुम बेटा हो कैसे बोलेगा, आ गए देवभान में, आ गए देवभान में। तो फिर कल को बेटे के रूप में वो हमको ट्रीट करेगा। हम आत्मा रूप में देखें, चाहे वो कहीं भी हो, समर्पित भी रहे, तो हम ये देखें हम सेवाधारी हैं, सेवाधारी हैं, हमें सबकी सेवा करनी है। तो हर एक जगह पर देखिए समर्पित लोग का बाहर अंदर से गृहस्थीपन है, क्योंकि अनेक भाई बहन उन लोग भी साथ रहते हैं, और बाहर से क्या है, समर्पित है। हम लोगों का बाहर से गृहस्थीपना दिख रहा है, अंदर से समर्पण भाव, इसका ही तो बैलेंस करना है। बुरा कब लगता है, जब हम बोलते हैं कि बेटा है, ये बहू है, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, मेरी सास है, बुरा लग गया। ये सब देह का रिश्ते हैं, हमें तो आत्मा समझना है ना। और आत्मा सब 84 जन्मों से लेकर उतरी है। आज 84 जन्म लेते लेते कोई ना कोई गंदगी लेते हुए नीचे उतरे हैं। आज हर एक आत्मा कमजोर है, हम किसी के लिए गलत नहीं सोचें अब, क्योंकि ये ज्ञान हमारे
बाबा हमें दे रहे हैं क्यों? इसीलिए हम लोगों से क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हमने ही हिसाब किताब बनाया है। किसी को मार कर निकल गए, किसी का कुछ पैसा लेकर निकल गए, आज अचानक चलते चलते हमारा पैसा वो ले लेता है, फिर बोलते हैं कि वो ले लिया। क्यों ले लिया? कभी लिए होंगे हम वैसा ही। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो हर चीज समझना है कि हमें कैसे चलना है इस समय। किसी भी बात का अहंकार नहीं, हमें हर बात को तोड़ना है, तोड़ एकदम अंदर से उस पर चिंतन करना है, तब उसको कर्म में लाना है। क्योंकि कर्म में आने के बाद उसका 100% रिजल्ट तय हो जाता है। 100% रिजल्ट अगर कर्म में आ गया, गलत का भी 100% और अच्छा का भी 100%। लेकिन अगर मन की सोच तक आया तो चलो उसको मन में ही खत्म कर देंगे योग द्वारा। लेकिन बोल देंगे, बोलते ना कि बोल भी है ना तीर की तरह छूट गया, वापस नहीं आ सकता। आ सकता है। अगर किसी को गाली दे दें तो वो गाली उसके पास रहेगा कि नहीं हमेशा के लिए? वो निकाल पाएंगे आप? कभी भी निकाल सकते हैं? कभी भी। वो जब उस समय को याद करेगा ना तो बोलेगा हमको इस समय ये गाली दिया था। भले आप कितना भी प्यार दे दे, 100% भी किसी को प्यार दे दे, लेकिन जो आप गाली दिए थे वो है, वो हटेगा नहीं। तो अभी हम अपना भाग्य चारों युगों के लिए जमा कर रहे हैं, तो हर पल सोचे हम क्या दे रहे हैं किसी को। इसमें बहुत और भी बात सूक्ष्म है। क्या है बात? कि जब हम किसी से डरते हैं, नहीं वो ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, यानी कि उस आत्मा के लिए हम गलत सोच रहे हैं ना कि वो ऐसा करेंगे मेरे साथ। वो आत्मा बहुत अच्छी है, अभी तक जो की है हमारे माइंड में सेट हो गया कि वो जब आएगी ना तो गुस्सा करेगी ही करेगी। अब जब आई दरवाजे पर आई और हम मेरे मन में संकल्प क्या चलने लगा, नहीं नहीं जल्दी जल्दी हटाओ ये सामान, हटाओ ये, मतलब जैसे बाबा का मुरली सुन रहे हैं और कोई भाई विरोधी है, नहीं नहीं बंद करो बंद करो, वो आत्मा आ गई है। अब क्या वाइब्रेशन दिए? क्या वाइब्रेशन गया? उसको नेगेटिव गया कि पॉजिटिव गया? नेगेटिव चला गया। हम देखिए कि वो आत्मा देवकुल की आत्मा है, आ रही है, बहुत प्यार से रह रही है, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है। लेकिन हम तो गलत दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं वो ऐसा है ही, कई बार कर चुका। हाँ कई बार कर चुका है, क्या खत्म नहीं करना है क्या? कई बार हम लोग कलयुगी पाठ अदा किए, फिर बाबा सतयुग में पहुंचा रहा है कि नहीं? कि क्या बोल रहा है बाबा, तुम नहीं पहुंच सकते हो, हर बार आते हैं तुमको कलयुग से सतयुग में ले जाते हैं और फिर तुम गिरते गिरते फिर कलयुग में पहुंच जाते हो, जाओ अब हम छोड़ देंगे, ऐसा बोल रहा है बाबा। वो अपना पार्ट एक्यूरेट अदा करता है। तो हमें हर बात में सोचना है कि अब हमें बदलना है कि वही रूप में लेना है, वही बदलना है कि नहीं सबको, हर एक आत्मा को। ठीक है चलो कुछ देर के लिए सहन भी करना पड़े, लेकिन हमारी भावना उसको बदल देगी, हमारी भावना उसको टच होगी। ये वाइब्रेशन देना है, लेकर नहीं जाना है। तो आज से हम प्रतिज्ञा करें कि सूक्ष्म रूप से भी किसी को गलत वाइब्रेशन नहीं देंगे, केवल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। थोड़ा सहन भी करना पड़े कोई हर्जा नहीं, लेकिन हर एक को पॉजिटिव देंगे, पॉजिटिव देंगे। कुछ भी हो जाए वो आत्मा को एहसास जरूर होगा, क्योंकि हमारा वाइब्रेशन अभी काम कर रहा है। ओम शांति।